प्यारे दोस्तों और प्यारे साथियों, तो आप सभी कैसे हैं? आप उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही ज़बरदस्त और मस्त चल रही होगी। तो आज हम लेकर के आए हैं कक्षा 10 की जो 10th क्लास के किताब की जो है हमारी अर्थव्यवस्था, यानी कि भाग 2, जो भाग 1 है अर्थव्यवस्था की, जो वो उसे हम 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। आप लोगों ने भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, उसको हमने अच्छी तरीके से समझाया भी है। तो चलिए आगे देख। इसमें जो है कि कुल विषय सूची की बात करें तो इसमें विषय सूची की संख्या कुल 7 है, जिसमें कि इकाइयों में बटा हुआ है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। और जो है कि इकाई 2 में देखेंगे कि राज्य एवं राष्ट्र की आय कुछ इस प्रकार से दी हुई है। इस तरह दिया हुआ है राज्य एवं राष्ट्र की आय। और तीसरे में है कि मुद्रा बचत एवं साख। और इकाई 4 में है कि हमारी वित्तीय संस्थाएं। और इकाई 5 में है रोजगार एवं सेवाएं। और इकाई 6 में है वैश्वीकरण। और आखिरी यानी कि अंतिम इकाई की बात करें तो उपभोक्ता एवं जागरण है। तो आज हम देखेंगे प्यारे साथियों की अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक सा है। और भारत में अर्थव्यवस्था यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण मतलब कि अपना एक अस्तित्व रखती है, यानी कि एक अपना अपना अलग मुकाम रखती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस किताब के पहले अध्याय, पहले इकाई को हम समझने का प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि आप भी इसको अच्छी तरीके से समझ पाएँ और हम इसे अच्छी तरीके से आपके दिमाग में, ज़हन में उतार पाएँ। चलिए शुरू करते हैं। तो अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप कोई एक दिन की संरचना नहीं है। कि कह रहा है कि ये जो भारत की अर्थव्यवस्था यानी कि जो इकोनॉमी है, या सीधी-सादी भाषा में ये कहें कि पैसा कमाने का जो तरीका है, जो अभी जो स्वरूप देख रहे हैं, यह कोई एक दिन का यानी कि एक दिन का 24 घंटे का कोई संरचना नहीं है। इसकी मूल सूत्र की जड़ें काफ़ी गहरी है, यानी कि इसकी शुरुआत, इसका जो मूल, जो असली प्रभाव है, वो काफ़ी गहरा है। और 15 अगस्त 1947 को जो भारत को आज़ादी मिली, और उस आज़ादी से पहले लगभग 200 वर्षों तक भारत अंग्रेजी शासन का गुलाम था। यानी कि 1757 से लेकर के प्लासी के युद्ध के बाद भारत जब आज़ाद हुआ 1947 को, जब आज़ादी मिली, तो लगभग 200 वर्षों तक भारत अंग्रेजी शासनों का गुलाम था। उस समय भारत को ब्रिटिश की सोने की चिड़िया कहा जा यानी कि उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत को एक चिड़िया कहा जाता था, वो भी एक सोने की चिड़िया। समझ रहे हैं भारत कितना पैसा वाला रहा होगा कि उस समय इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन अंग्रेजी शासन ने सोने की इस चिड़िया का भरपूर शोषण किया, यानी कि खूब लूटा अंग्रेजी शासन ने, और जमकर लूटा, बहुत ज़बरदस्त लूटा। और जिसके कारण भारत में आर्थिक विकास की गति, यानी कि आर्थिक पैसा कमाने का जो तरीका था, उसकी गति को मंद यानी कम कर दिया, धीमा कर दिया, नग्न रही। यानी कि पैसा कमाने के जो तरीका था, विकास था, उस पर पूरी ठप हो गया भारत में। और आज़ादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक भारतीय अर्थव्यवस्था का सामाजिक यानी समाज पर मोहल्ले में लोगों का, और आर्थिक यानी कि पैसा कमाने का, राजनीतिक मुखिया मेंबर जो राजनीति किया करते हैं, और सांस्कृतिक जो धर्म, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे को पुनरुत्थान यानी कि फिर से दोबारा उठाकर दुनिया की एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में, एक अग्रणी मतलब बहुत अच्छा और सबसे आगे अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करना, यानी कि दिखाना, हमारे नीति निर्धारकों के समक्ष चुनौती थी। जो हमारे भारत में भारतीय अर्थशास्त्र सब थे, उसको भारत की अर्थव्यवस्था को उस अर्थशास्त्र के द्वारा एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी कि इस भारत को कैसे आगे बढ़ाया जाए और इसकी अर्थव्यवस्था को
एक बहुत ही अच्छी अर्थव्यवस्था बनाई जाए। और इसी अध्याय में हम अर्थव्यवस्था का परिचय, अर्थव्यवस्था का विकास, विकास की माप और विभिन्न सूचकांक यानी कि डाटा, यानी कि कौन कितना क्षेत्र में कमाया, कौन कितना क्षेत्र में कमाया, और बिहार के विकास की स्थिति, देश के आर्थिक विकास में बिहार के आर्थिक विकास की भूमिका, यानी कि भारत में जितना कमाई हुआ, अर्थव्यवस्था हुई, उसमें बिहार का कितना योगदान था, बिहार का समर्थन कितना था, और बिहार विकास की भूमिका, मूलभूत आवश्यकताएं एवं विकास का संबंध आदि बातों पर प्रकाश डाला गया है। तो आगे की हम जल्द से वीडियो लाएंगे और उसमें दिखाएंगे कि आपको अर्थव्यवस्था के परिचय और आगे के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में हम जानकारी करेंगे, जो है अर्थव्यवस्था का अर्थ और अर्थव्यवस्था की संरचना पर हम बात करेंगे। तो आज के लिए मेरे दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद। आप लोगों को ये घबराना नहीं है कि ये सिर्फ समझाया ही जाएगा कि या फिर इसका क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा, तो इसका आप लोगों को किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका हम एक शॉर्ट नोट्स जो पूरी क्वेश्चन आंसर है, हम इसको टेलीग्राम लिंक पर डाल देंगे, टेलीग्राम में जोड़ देंगे, टेलीग्राम पर डाल देंगे, और आप लोग जो है कि वहाँ से क्वेश्चन आंसर इसका कर लीजिएगा। देखिए, कोचिंग करना बहुत अच्छी है क्योंकि वहाँ सिंसियरिटी आती है, ठीक है। और आपको वहाँ कोचिंग, अगर आसपास कोचिंग है, अच्छी कोचिंग है, अच्छी कोचिंगों में आप जाइए और वहाँ पढ़िए, क्योंकि अच्छी कोचिंगों में जाने से वहाँ बैठने का और सोचने का तरीका जो है वो बढ़ता है। और डिजिटली जो, यानी कि मोबाइल से जो आप पढ़ रहे हैं, इसमें सिंसियरिटी कम होती है। शुद्ध भाषा में हम कहें कि इसमें जो कहा जाए कि एक प्रकार से सिंसियरिटी कम होती है, ध्यान कम दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा होता है। आप कोचिंग भी जाइए और खाली टाइमों में, खेलने के टाइमों में आधा टाइम कुछ इस पर भी लगाएं, रिसर्च करें, खोज करें, और जो पढ़ा उसे मोबाइल पर देखें, गूगल पर सर्च करें, और इसी तरह अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर करके सीखते जाइए, ताकि आपको आगे किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना पड़े। तो मिलते हैं अगली क्लास में प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।